औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning C++, this is our 43rd lecture and here we will be discussing about C++ exception handling, right? So C++ exception handling is an extremely important topic in C++, so let's see how we can actually use it. तो लेट्स सी एक्सेप्शन हमारे पास होती क्या है और हम क्यों यूज करते हैं, राइट? व्हेन एग्जीक्यूटिंग सी प्लस प्लस कोड, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं सी प्लस प्लस कोड को, राइट, तो डिफरेंट एरर्स कैन अकर, तो मुख्तलिफ एरर्स हमारे पास आ सकती है. कोडिंग एरर्स मेड बाय द प्रोग्रामर, तो कोडिंग एक सिंटैक्स एरर आ सकते हैं, उसमें उसमें हजारों किस्म के एरर्स आ सकते हैं, राइट? एरर्स ड्यू टू रॉन्ग इनपुट, अगर कोई यूजर रॉन्ग इनपुट भी दे सकता है, और अदर अनफॉरसिबल थिंग्स, राइट? कुछ भी हो सकता है, राइट? मुख्तलिफ एरर्स आ सकते हैं हमारे पास. व्हेन एन एरर अकर्स सी प्लस प्लस विल नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज, तो हमारे पास कंपाइलर क्या करता है कि उस एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और वो एरर जनरेट कर देता है, यानी कि शो कर देता है, राइट? द टेक्निकल टर्म्स फॉर दिस इज सी प्लस प्लस विल थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एरर. तो सी प्लस में हमारे पास क्या होती है कि थ्रो इन एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, राइट? थ्रो इन एरर कर देता है. तो ओके, सिंपलेस्ट ट्राई एंड कैच, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम ये यूज़ कर सकते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड कैच का तरीक़ाकार अपना लेते हैं, ताकि हमारे पास जो भी अनएक्सपेक्टेड इनपुट फ्रॉम द यूज़र जो आ रही होती है, उसको एनालाइज़ करें, फिर उसको ट्राई और थ्रो और कैच की मदद से हम फिर हैंडल कर लें, राइट? एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस कंसिस्ट ऑफ 3 कीवर्ड्स. 3 कीवर्ड की मदद से हम ये प्रोग्राम करते हैं. ट्राई, थ्रो एंड कैच, राइट? तो ट्राई स्टेटमेंट क्या काम करता है, थ्रो एंड कैच क्या करता है, लेट्स सी. द ट्राई स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर द एरर्स व्हाइल इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड. तो ट्राई एरर में हम वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो कि हमें पता मतलब शक हो जाता है कि इसमें एरर आ सकती है, या कोई भी मतलब अनएक्सपेक्टेड इनपुट या प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? तो वो हम ट्राई में रख देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाए उसमें फ्रॉम द यूज़र या प्रोग्रामर से, तो वो किस चीज़ में चला जाए, तो उसको हम थ्रो कर देते हैं. थ्रो कीवर्ड की मदद से हम थ्रो कर देते हैं, यानी कि फॉल कर देते हैं उसको कैच की ब्लॉक ऑफ कोड में, राइट? द थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड, जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाए इन द ट्राई कोड ब्लॉक, राइट? तो ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड में जो डिटेक्ट हो जाए, तो उसको हम थ्रो कर देते हैं, which lets us create a custom error. तो हम which lets us create a custom error, तो कस्टम एरर को हम क्रिएट करने के लिए फिर यूज करते हैं, राइट? द कैच स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. कैच स्टेटमेंट क्या करता है कि वो उसको ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देता है उसको. इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक, तो वही एरर जो हमारे पास ट्राई ब्लॉक में आ जाता है, राइट, तो उसको हम फिर एग्जीक्यूट करने हैं किस चीज में, कैच ब्लॉक में, राइट? द ट्राई एंड कैच कीवर्ड्स कम्स इन पेयर, तो ये इस तरह है कि हमारे पास जब हम ट्राई इस्तेमाल करते हैं ना, ट्राई का कीवर्ड लगाते हैं, तो उसके फॉलोड बाय तो कैच वर्ड्स कीवर्ड्स लगा सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हम ये हमारे पास हमारे हमेशा पेयर्स में आती है. यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो ये काइंड ऑफ सिंटैक्स है ऑफ द ट्राई कैच एंड थ्रो का. तो ट्राई करते हैं हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को, और थ्रो इन एक्सेप्शन कर देते हैं. थ्रो इन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम अराइज, जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, राइट? तो फिर कैच उसके फॉलोड बाय कैच कीवर्ड, राइट? तो उसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल एरर्स, तो वो हैंडल एरर्स को हैंडल करने के लिए ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, एक हमारे पास एक आगे आने वाला एग्जांपल है, जिसमें हम काइंड ऑफ एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो एक टेस्ट केसेस है हमारे पास यहाँ पर. तो ये एज एनालाइज करता है कि अगर एज 18 से अबव हो, राइट, तो एक्स इज ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ, राइट? तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि ड्राइविंग स्कूल का है, राइट? अगर आप 18 से ऊपर हो, राइट, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या गाड़ी सीख सकते हैं, राइट, चलाना. तो यहाँ पर है एल्स थ्रो एज, राइट? अगर आप उससे कम हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपकी एज एज 15 है, तो वो तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो, राइट? तो फिर हम प्रिंट करते हैं एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 इयर्स ओल्ड, राइट? तो अदर एज प्रिंट करते हैं, राइट? तो लेट्स से इसको प्रैक्टिकली कोड करके देख लेते हैं, ताकि हमें सही तरीके से पता चल जाए कि एक्चुअली
हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, राइट? तो लेट्स सी। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ट्राई करता हूँ, राइट? एंड एज, मैं एक एज लेता हूँ, लेट्स से इसकी एज है 15, राइट? तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, सॉरी 18, तो क्या काम करो, सी आउट एक्सेस ग्रांटेड, राइट? तो प्रिंट करो एक्सेस ग्रांटेड, यू और एलिजिबल, राइट? तो लेट्स से वो एलिजिबल है, राइट? तो ये प्रिंट करो इंडियन, राइट? ओके, अगर इस तरह ना हो तो क्या करो, एल्स थ्रो एज, तो फिर थ्रो करो एज को, ओके? एंड कैच कर दो किस चीज को, कैच कर दो एंड माई एज, लेट्स से, और यहाँ पर क्या करो, सी आउट सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, राइट? ओके, तो सॉरी का मैसेज प्रिंट कर दो एंड इन, ओके? और उसके बाद लिखो योर एज इज जस्ट माई एज, राइट? ओके, तो ये ट्राई एंड एरर का, ओके? सो आई एम गोना सेव इट, एक्सेप्शन अंडरस्कोर हैंडलिंग, ओके? तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम है, तो लेट्स सी ट्यूटोरियल है, तो इसके नाम से सेव कर देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, कंपाइल एंड रन इट, तो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो लेट मी चेक इट आउट। ओके, ओके, तो ये इनसाइड द this block here, right? Okay, so let me compile and execute it once again. Let's see what we're gonna get. Sorry, you are not eligible, your age is just 15, right? So that's correct, right? मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, so let's see once again, we're gonna compile and run it. यहाँ पर आप लोग देख, योर एज इज जस्ट 15। अगर मैं इस तरह करूँ कि इसको 20 कर दूँ, सो लेट्स सी, हम गोना मेक इट 20, तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे हम एलिजिबल है, तो एक्सेस ग्रांटेड यू आर एलिजिबल आ जाएगा, राइट? एक्सेस ग्रांटेड यू आर एलिजिबल, राइट? तो ये है हमारे पास ट्राई थ्रो एंड कैच का प्रोग्राम, राइट? ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। और कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, सो लेट्स सी। ओके, एग्जांपल एक्सप्लेन, तो इस एग्जांपल में हमारे पास है क्या, तो लेट्स सी, वी यूज द ट्राई ब्लॉक टू टेस्ट सम कोड, हमने टेस्ट सम कोड को टेस्ट किया, यानी कि एज को यानी कि कंपेयर किया with 18, right? If the age variable is less than 18, अगर age variable हमारे पास less than 18 हो, we will throw an exception and handle it in our case block। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास पहले 15 था, हम हमने हैंडल किया उस एरर को, एरर नहीं था एक्चुअली, बट यू नो काइंड ऑफ टेस्ट था, राइट? तो हमने डील किया उसको कैच ब्लॉक से, राइट? ओके, तो फिर यहाँ पर हमारे पास 20 है जो कि एलिजिबल है, तो हमने डायरेक्टली इसको ही एग्जीक्यूट करने दिया, राइट? यहाँ पर एफ की मदद से हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। Okay, in the catch block, we catch the error and do something about it. The catch statement takes a parameter. In our example, we use an int variable. तो हमारे पास int variable था, right? तो int variable my num. तो यहाँ पर वहाँ पर मैंने my age लिखा हुआ है, because we are throwing an exception of int type, right? जो भी जिस चीज़ का भी आप थ्रो कर रहे हो exception type का, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग का, इंटीजर का या boolean whatever का, तो वहाँ पर आप लोग मेंशन करोगे, right? To output the value of age. If no error occurs, if age is 20 instead of 15, meaning it will be greater than 18, the catch block is kept, तो catch block skip हो जाएगा, right? catch block की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जीक्यूट होने की। ओके, हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन, अगर आपको पता ना हो कि किस तरह हम, हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से कि डेटा टाइप क्या है एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए,
तो जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं उसका एडिट टाइप क्या है, तो हमें अगर पता ना हो तो फिर किस तरह मालूम करेंगे। इफ यू डोंट know the throw type used in the try block, you can use the three dots syntax right inside the catch block which will handle in type of exception। तो आप इस the three dot को एक्सेप्शन में यानी कि कैच में इस्तेमाल कर सकते हैं राइट। तो कैच एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थ्रो 505 और यहाँ पर कैच में हमने कोई मतलब हमारे पास वो नहीं है ना, यहाँ पर इंट वगैरह एज वगैरह तो नहीं है, तो डेटा टाइप वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि थ्री डॉट्स की सिंटेक्स की मदद से हमने उसको कैच किया हुआ है राइट। तो लेट्स सी, इसको मैं थोड़ा बिट मॉडिफाई कर देता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर मैं करता हूँ कि एरर 404, लेट्स सी दैट्स द 404 राइट, डेटा नॉट फाउंड। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ना डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थ्री थ्री डॉट लिख लेता हूँ राइट। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लेट्स सी, कंट्रोल इस किया एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सेस ग्रांटेड यू आर एलिजिबल। तो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ। तो एज इज लेस देन 18 मीनिंग वी आर नॉट एलिजिबल। सो लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट। यहाँ पर आप दिस सो यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं राइट। ओके, सो यही थी हमारे पास आज की ट्यूटोरियल, जो कि हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके देख लिया। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इस ट्यूटोरियल का। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।